नमस्कार साथियों। दोस्तों, हमारी जो राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये सीरीज पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर लिया है, जो हमने वनपाल वनरक्षक के लिए जो आने वाले सीईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस एग्जाम में हुए क्वेश्चनों को मैं आपके लिए इसमें करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट के रूप में हम इसे लगा रहे हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए वनपाल वनरक्षक का जो एग्जाम है 6, 12 और 13 नवंबर को आपको एग्जाम आयोजित करवानी है। इसमें राजस्थान की कला एवं साहित्य से संबंधित क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का राजस्थान के प्रमुख रीति और रिवाज। ये टॉपिक हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करवाएंगे। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने वेशभूषा और आभूषण से संबंधित और चित्रकला और हस्तशिल्प से संबंधित हमने वीडियो कंप्लीट कर ली है, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल पर, आप उन वीडियो को देखिए और आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में आपके आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में से आपके 100% एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस सेशन को जितना हो सके शेयर करें, जिससे और भी इस चैनल से जुड़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका प्रमुख रीति और रिवाज से संबंधित सभी क्वेश्चनों को, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी को आपको टेस्ट के रूप में भी लगाना है और अंत में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजा जाने वाला भोजन का थाल क्या कहलाता है? आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजा जाने वाला भोजन का थाल है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर होगा, उसे हम कासे या परोसो उसे कहा जाता है। कासे या परोसो। परोसो नाम तो आपको पता होगा, इससे आप पहचान लेंगे। यदि आपको कासो नाम आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें भी आपका आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर पर भेजे जाने वाले भोजन का थाल को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य पूजा के दिन प्रस्तुतता के लिए बनाए जाने वाले विभिन्न विभिन्न की सब्जियों का मिश्रण क्या कहलाता है? सूर्य पूजा के दिन प्रस्तुतता के लिए बनाए जाने वाला विभिन्न की सब्जियों का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन है, इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब आपका होगा अचरियो या बचरियो। ये आपका सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, माथे पर जल पात्र के नीचे रखने की कपड़े व रस्सी की गोल चक्री को क्या कहते हैं? तो माथे पर जल पात्र के नीचे रखने की कपड़े व रस्सी की गोल चक्री को क्या कहते हैं? जो पहले महिलाएं पानी भरने जब कुओं पर जाती थी तो ऊपर पानी उस मटकी को रोकने के लिए जो गोल चक्री होती थी उसका नाम आपसे पूछा है, उसको क्या कहते हैं? इडानी, डूडानी, चमली, इडोनी या उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें तीनों नाम ही सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, आपको तीनों नाम आपको याद रखने हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, गार्डलो शब्द से तात्पर्य क्या है आपका? गार्डलो शब्द से तात्पर्य क्या है आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वह आपका डी ऑप्शन सही होगा। 3 पहियों का बच्चों का खिलौना जिससे वह चलना सीखता है। तो 3 पहियों का बच्चों का खिलौना होता है जिससे जो छोटा बच्चा होता है वो चलना सीखता है, उसे हम गार्डलो शब्द से जानते हैं। 5वां प्रश्न है, वह पात्र जो वृक्ष आदि में पक्षियों के पानी पीने के लिए टांगा जाता है उसे क्या कहते हैं? वह पात्र जो वृक्ष आदि में पक्षियों के पानी पीने के लिए टांगा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पाल, पालसियो, पारोलियो या कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है? राजस्थान के जो ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है? यह एक लोकगीत है या ओढ़नों का सूती वस्त्र है या एक देसी खेल है या कोई नहीं। जो अटकन बटकन हम आमतौर पर बोलते हैं गांव में, ग्रामीण भाषा में, तो उसमें अटकन बटकन को हम कहते हैं एक देसी खेल के रूप में जानते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपका, प्रश्न है, किसी देव स्थान का या देवालय के आसपास की गोचर भूमि जहां लकड़ी काटना वर्जित होता है क्या कहलाता है? किसी देवस्थान या देवालय के आसपास की गोचर भूमि जहां पर लकड़ी काटना वर्जित होता है उसे क्या कहते हैं? ओरडी, ओरो, ओरन या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ओरन, उसे ओरन के नाम से उसे जानते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, कोराई से आस्य क्या है? आपको बताना है कोराई से क्या आस्य है। ऑप्शन है, ऊंट के चमड़े का कुप्पा या हाथियों का एक ग्रोह है या चित्रकारी या नक्काशी का कार्य है या कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब होगा चित्रकारी व नक्काशी का कार्य, जिसे कहते हैं कोराई कहते हैं। 9वां प्रश्न है, चूल्हे के आगे वह भाग जो जहाँ राख एकत्रित होती है क्या कहलाती है? आपने देखा होगा
चूल्हे के आगे जो एक भाग होता है उसमें राख एकत्रित हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है। इनमें से आपका जो सही जवाब आपका होगा उसे हम कहते हैं आगड़, राबो, बेवनी, इन सभी के नाम से उसे जानते हैं। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को हम क्या कहते हैं? ब्रिश, तिलका, बुगतरी या कटकी। तो इस क्वेश्चन का आपको जो सही जवाब होगा ब्रिश आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें जो सही आपका सुमेलित है उसको आपको छांटना है। तो इसमें जो तीन दिए हुए हैं सभी आपके सही सुमेलित हैं। आपको जो उपयुक्त सभी ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें कनगावली जिसे कटी प्रदेश का एक आभूषण है, कंदोरो कमर का एक आभूषण है, आपको पता होना चाहिए। कड़ावनी यह दूध गर्म करने की एक हांडी होती है, कड़ावनी के नाम से उसे जाने जाते हैं। तो ये उपयुक्त सभी आपका सही होगा। 12वां प्रश्न है, अड़कनी, अनत, ओगनिया एवं आंवला क्या आदि है? तो इसमें 12वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जो सी है, स्त्रियों के विभिन्न आभूषण हैं। ये सभी नाम जो आग्नि, अनंत, ओगनिया ये सभी स्त्रियों के विभिन्न आभूषण हैं। 13वां क्वेश्चन है, बेलचो क्या है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऊंट की नकेल में दोनों ओर बांधी जाने वाली रस्सी है, कुदाली है। तो ये दोनों ही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 14वां प्रश्न है, अनाज पीसने की पत्थर की चक्की कहलाती है। अनाज पीसने की जो पत्थर की चक्की है उसे हम क्या कहते हैं? चक्की, कट्टी, गट्टी या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त से सभी नामों से जाना जाता है। 15वां प्रश्न है, बारात में ओढ़ने के काम आने वाले ऊन को जमा कर बनाया गया 3 कोने वाले एक मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? बारात में ओढ़ने के काम आने वाला ऊन को जमा कर बनाया गया 3 कोने वाला एक मोटा वस्त्र, उसे हम क्या कहते हैं? घूंची, घूंगी, घूब या फिर कोई नहीं। उसे हम घूंगी कहते हैं। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र स्त्रियों की ओढ़नी के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो स्त्रियों की ओढ़नी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उस वस्त्र का नाम बताना है। 16वें प्रश्न का जो आपका धनक, लहरियो या लुंगड़ी, इन्हें तीनों नामों से आप जानते हैं, तो इसका उपयुक्त सभी आपका सही होगा। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? जो गलत युग्म है उसे आपको छांटना है। इसमें से ऑप्शन है कोठाली, जैसे स्वर्णकारों का औजार विशेष कहते हैं, कुंडो जिसे साफ किए अन्न की खलिहान में पड़ी ढेरी कहते हैं, या फिर कुड़ाल एक राजस्थानी लोकगीत है। कुदाल जो एक राजस्थानी लोकगीत है, तो आपको पता होना चाहिए कुदाल एक राजस्थानी लोकगीत नहीं है, तो इसी ऑप्शन आपका सही होगा। 18वां प्रश्न है, पशुओं द्वारा चलाने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है? पशुओं द्वारा चलाने के पश्चात जो छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो वाला, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, कन्या के विवाह के दिन पानी ग्रहण संस्कार संपन्न होने तक रखा जाने वाला व्रत क्या कहलाता है? कन्या के विवाह के दिन पानी ग्रहण संस्कार संपन्न होने तक रखा जाने वाला व्रत क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कन्याव्रत। कन्याव्रत बी ऑप्शन आपका सही होगा, कन्याव्रत। 20वां प्रश्न है, किसी को गुरु इष्ट मानकर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद क्या कहलाता है? किसी को गुरु या इष्ट मानकर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद क्या कहलाता है? सीपनी, शीरनी, सीनी या फिर सीरदार। इस 20वें क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा, सीरनी या सीनी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, वह बहुमूल्य वस्त्र जिसमें जरी व कारचौप का काम किया जाता है। वह बहुमूल्य वस्त्र जिसमें जरी व कारचौप का काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दुकुल के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, पीर ओलियाओ की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत क्या है? पीर ओलियाओ की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत क्या है? उसे हम जंकड़ी के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, विशेष अवसरों पर कन्या के पिता द्वारा कन्या व उसके पति परिवार को दिए जाने वाला वस्त्र भूषण आदि क्या कहलाता है? विशेष अवसरों पर कन्या के पिता द्वारा कन्या व उसके पति परिवार को दिए जाने वाला वस्त्राभूषण आदि क्या कहलाता है?
तो उसे हम उड़ावनी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां प्रश्न, बनौटा राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है? बनौटा राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है? तो बनौटा हम दूल्हे की पोशाक को कहते हैं। बनौटा किसे कहते हैं? दूल्हे की पोशाक को कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 25वां प्रश्न है, विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को क्या कहते हैं? विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को हम क्या कहते हैं? तो उन गीतों का आपको नाम बताना है। तो उसका सही आंसर होगा बिहाना। क्या कहते हैं? बिहाना के नाम से उसे जानते हैं। 25वें प्रश्न का सही आंसर होगा बी। 26वां प्रश्न है, राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए जाने वाले परंपरागत झोंपड़ी नुमा अवशीतन भंडार गृह क्या कहलाते हैं? राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए जाने वाले परंपरागत झोंपड़ी नुमा अवशीतन भंडार गृह क्या कहलाते हैं? किराड़िया, बीजूका, मांझा या कोई नहीं? तो उन्हें हम किराड़िया के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, जरीब है। जरीब है, जरीब क्या है? यह कृषि भूमि की माप करने की एक चेन है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 27वें प्रश्न का ये ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां आपका, चांदनी है। चांदनी क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है, एक प्रकार का अर्धरद्र चंद्रकार आभूषण है, पदार्थहीन स्त्रियों के पर्दों का करने का वस्त्र है, या पशुओं के दाग लगवाना है, या कोई नहीं? तो इसमें बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में खुशी अथवा गम के अवसर पर निकट संबंधियों एवं मित्रों के मेल मिलाप हेतु किए जाने वाला आयोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन है, बधावा, रियान, गांव बारन रसोई, या कोई नहीं? इसमें सही होगा रियान, जिसे रियान के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 30वां प्रश्न है, दिन का तीसरा पहर क्या कहलाता है? दिन का जो तीसरा पहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अड़ कहते हैं, अंडो, अबो, या कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा इस प्रश्न का आपका अडो, ये सही होगा। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वनपाल वनरक्षक भर्ती के लिए जो प्रमुख रीति रिवाज से संबंधित जो क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए करा दिए हैं वीडियो के माध्यम से। और इसी प्रकार वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको एग्जाम मिलेगी, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार वीडियो आपके इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।